हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? होप आप सब जन ठीक हो और गॉड की ब्लेसिंग्स आप सब पे हमेशा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि है ना थर्ड पार्टी को कर्मा कब और कैसे मिलेगा। ये समझ रहे हो, हम ये सारे कार्ड आज ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का कर्मा कैसे मिलेगा। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो मतलब ये स्मॉल बिगनिंग ऐसे बोल सकते हो कि उनका कर्मा का लेखा जोखा देख रहे हो आप कि गॉड लिख रहा है उनका कर्मा का लेखा जोखा, सब जो भी बैड कर्मा, आपका गुड कर्मा जो भी लिखा जा रहा है, क्योंकि वो सब ये जो हमारे कर्मा बैगेज होते हैं हमारे इस लाइफ के नहीं होते, पास्ट लाइफ के भी होते हैं। अगर आप मानो तो, कुछ लोग नहीं भी मानते हो कि ये जो भी होता है जन्म में होता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो भी ट्रू है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इतना अच्छा करते जा रहे हो फिर भी आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं, या कोई ना कोई थर्ड पार्टी या कोई ना कोई पर्सन आपके काम को ख़राब कर रहा है। तो कुछ तो रीज़न होगा ना। एक्चुअली तो वो कर्मा आपके खुद के भी अच्छे ही नहीं है, ऐसे या कुछ हमारे बहुत हमारे जाने अनजाने में हमारे से बैड कर्मा क्रिएट हो गया, तो वो कर्मा हमको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कर्मा क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार सबको बोलती हूँ, जैसे कि तो मैंने अभी कर्मा क्लिनजिंग का वीडियो बनाया है, आप लोग कितने लोगों को मैं बोल रही हूँ उनसे फ़ायदा होगा, आप लोग नहीं समझ रहे हो, लेकिन ठीक है, जैसे जब गॉड की मर्ज़ी होगी तभी आप लोग वो कर्मा क्लिनजिंग आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते हो। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कर्मा क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं हमारे कर्मा है ना बहुत बैड हो जाते हैं पास्ट लाइफ के या किस लाइफ के, इसलिए जैसे वो हमारे या तो रिलेटिव बन के पैदा होते हैं या था हमारे पार्टनर के पेरेंट्स या उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन के पैदा होते हैं, क्योंकि वो गॉड उनको एक है ना वो बैलेंस करने का एक मौका दे रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन जिस दिन आपका कर्मा उनसे बैलेंस हो गया, आप अच्छा कर्म करते रहोगे, आप अच्छी चीज़ करते रहोगे, इनर वर्क करते रहोगे, अपना कर्मा क्लिनजिंग करते रहोगे, हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचते रहोगे, करते रहोगे, आपके कर्मा क्लियर होते जाएंगे। वैसे जैसे आपके क्लियर कर्मा होंगे, आपके कर्मा बैलेंस होंगे, सामने वाले का कुछ भी चलने वाला नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, और ना ही वो किसी तरह से रोक सकेंगे आपके पर्सन को आपकी तरफ मूव करने के लिए। ये आप डेफिनेटली बिलीव कीजिए और गॉड पे आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि हाँ कि, और गॉड से हो सके तो जितने हो सके अपने गॉड को प्रार्थना करो कि है ना आप मेरा कर्मा बैलेंस कीजिए और मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं पॉजिटिव सोच सकूँ और पॉजिटिव कर सकूँ। वो सामने वाला बुरा भी कर रहा है तो मैं उसके लिए नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव ही सोचूँ। आप ये भगवान से मांगो, शक्ति मांगो, क्योंकि सब चीज़ हमारे अंदर है, बाहर दूसरों को सुधारने से कुछ नहीं होगा। हम खुद को चेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ चेंज हो जाएगा। 9 ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये ना ये सब बोल सकते हैं ना, आपका फ्रूट आपको चाहिए, आपको जो चाहिए ना आपका फ्रूट, आप चाहते हो कि सामने वाले को कर्मा मिले, और वो तो आपने जितने भी मेहनत कर करके आपने जो मेहनत की नहीं, इतनी 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 इतनी, वो सब गॉड ने वो एक ऊपर लगा के रखा है। उन्होंने एक बोलते ना एक उन्होंने एक आपका एक अकाउंट बना लिया, उस अकाउंट में उन्होंने सब चीज़ रख के रखा है। तो आपका फ्रूट तोड़ने का जब वक्त आएगा ना कि आपको फ्रूट अब आपको देना है, आपका कर्मा जिस दिन बैलेंस हो गया है, तो उस दिन आप देखना धीरे 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 करके थोड़ा करके थर्ड पार्टी को कर्मा मिलना फेस होना शुरू हो जाएगा। उनको धीरे धीरे रियलाइजेशन भी होना शुरू हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है उसके जैसे, बल्कि हम कोशिश कर करके हार गए। वो देखेंगे हम जितनी भी कोशिश की, जितनी भी मेहनत की ये पर्सन को रोकने की, या ये पर्सन की लाइफ में वो खुशियाँ बर्बाद करने की, या वो आपके पर्सन को आपसे दूर करने की, उतना ही उन्होंने सफ़र किया, मतलब उतना ही वो लोग बुरी तरह से फेल हुए। ये चीज़ उनको समझ नहीं आएगा। गॉड आपके गुड कर्मा की लिस्ट बना के ऊपर रख के रखा है। वो जिस दिन आपको देना, देखो वो उस पर से बर्ड आके बैठा, जिस दिन आपको चाहिएगा ना उस दिन वो बर्ड अपने आप, वो आपको कर्म का फल अपने आप आपको गॉड देगा। आपका बर्ड भी एक एंजल्स का साइन होते हैं कि वो आपको आपके साथ में है। आप चाहते हो ना आपका 2 ऑफ कप्स, आपका जो थर्ड पार्टी या पर्सन है जो कंटिन्यूअस मतलब अपनी तलवार से या नेगेटिव एटीट्यूड से या कुछ भी नेगेटिव सोच की वजह से, कुछ भी नेगेटिविटी करने की वजह से आपको और आपके पर्सन को मिलने से रोक रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्मा का फल तो गॉड बोल रहा है ना उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो सन कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपके रिश्ते को रोक नहीं पाएंगे। समझ रहे हो, सन कार्ड में इंसान फ्री होना होता है, कर्मा बैगेज से फ्री होना होता है। आपके और आपके पर्सन की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोगों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये ट्रुथ है। ये टैरो का सबसे बड़ा मेन कार्ड होता है, समझ रहे हो आप।
तो हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे और वो थर्ड पर्सन के जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब से भी आप मुक्त हो जाओगे। उनके कर्मा उनको तो कि आपने बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखे है, वो सोच रहे कि मैं सिचुएशन, थर्ड पार्टी सोचती है कि मेरे सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, आई एम, हर चीज़ में मैं सक्षम हूँ, मैं ग्रेट हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्लोजली उन्होंने पकड़ के रखा है आपके पर्सन को। लेकिन ये वेटिंग, ये कि अभी थ्री ऑफ वैंड्स आ गया, अभी ये वेटिंग गेम खत्म हो गया। टू ऑफ वैंड्स में फिर भी इंसान में सोच सकती हूँ थोड़ा वेटिंग हो सकता है, लेकिन थ्री ऑफ वैंड्स अब आ गया है ना, शोर पे आ गया, एकदम बोलते हैं ना एकदम एज पे आने लग गए हैं उनके कर्मा। अभी उनको उनके कर्मा का फल उनको भुगतना ही पड़ेगा, कितनी भी बोलते ना नाव उनकी वो हो और वो सक्षम हो क्या हो, लेकिन उनको अगर पानी में उनको ना, इस कार्ड में आप देखेंगे इस शोर पे बोट भी नहीं है, वो इंसान को बोट नहीं मिलने वाली है। हाथ में कैसे भी कितना भी लेके रखो, इस चीज़ से वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकेंगे तूफ़ान को। वो तूफ़ान उनको लेके कब उड़ जाएगा, कब उनको फिनिश कर देगा, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है वो पर्सन को। लेकिन गॉड के रास्ते बहुत अलग अलग है, वो उनको समझाने आता है तो वो समझाएंगे इस पर्सन को। तो उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा अगर वो ज़्यादा दिन तक ये सिचुएशन ऐसे चलाते रहेंगे तो कर्मा का सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं 3 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। 3 बहुत कार्ड 3 में बहुत प्रोमिनेंट है, देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत, ये भी एक कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है। इंसान बैटल पे जाके आता है, उसके बाद में ये का वो होता है कि इंसान को विक्ट्री मिलती है, पूरी दुनिया के सामने विक्ट्री मिलती है। तो डेफिनेटली आपको और आपके पर्सन को विक्ट्री मिलेगी। वो थर्ड पार्टी को ऐसे बोल सकते हो कि एक है ना पूरे है ना गॉड के एक झुंड मिलके उनको है ना फिनिश करेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि बैटल है ना, तो जब अच्छे और बुरे इंसान की बैटल होती है तो बुरे इंसान की बहुत बड़ी उनकी ताकत होती है, तो जब सच्चाई सामने आती है तो उसकी ताकत और इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो बहुत छोटी हो जाती है उसके सामने। तो वो भगवान के 2 इंसान भी होंगे ना, 5 बोलते ना, पांडव के 5 थे और कौरव के 100 भी ना छोटे हो जाते हैं 5 के सामने, वैसी बात है। तो अगर वो कितना भी कोशिश कर लेंगे ना, वो सोचेंगे हमारे पास फैमिली को मिला लिया या किसी को दूसरे अपने रिलेटिव्स को मिला लिया आपके पर्सन को रोकने के लिए, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अकेले भी काफ़ी हो उनको हराने के लिए या उनको है ना फिनिश करने के लिए। मैं आपको वो ना कौरव पांडव की स्टोरी किसी को मालूम नहीं है, दूसरे जो कास्ट के, वो जाके ढूंढो कि कौरव 100 थे और उनके पास इतनी सेनाएं, सारे राज्य की सेनाएं, दूसरे राज्य की सेनाएं भी उन्होंने अपने साथ में मिला ली थी। और पांडव के पास सिर्फ उनकी खुद की सेना और उनके खाली द्रौपदी के डैडी की सेना थी और कोई भी नहीं था उनके साथ में, तो भी उन्होंने लड़ाई करके से सबसे बड़ी क्या बात थी, उनके साथ में कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान, जहाँ भगवान है वहाँ कोई भी नहीं होगा ना, तो भी वो जीतेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी फोर्सेबल क्यों ना हो, लेकिन जहाँ भगवान, जहाँ जिसके साथ में खड़ा हो जाता है, जीत उसी की होती है। तो उनकी जो सीक्रेट प्लानिंग है, सब जो चल रही है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो पर्सन, ये समझ रहे हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी बहुत सीक्रेटिव है और अपने प्लान्स बहुत क्लोजली है ना प्लान करते हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपने वो प्लानिंग पे। लेकिन ये एक किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, ये ट्रुथ है ना, ये आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और ये समझ रहे हैं, आप समझ लो ये एंजल है, वो अपनी, आप समझ लो आर्क एंजल माइकल है, ये आपके जितने भी जो आपके दुश्मन हैं या थर्ड पार्टी है, उनके सारे प्लान्स को कट कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए कट कर देंगे। तो उनको जब उनके प्लान्स ही फेल हो जाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे, आपको रोकेंगे कैसे, वो कितने दिन तक रोक पाएंगे आपके पर्सन को, नहीं रोक पाएंगे, कितनी भी कोशिश कर ले नहीं रोक पाएंगे। हाँ देखो ये ट्रुथ है आपके, क्या मैं बोल रही हूँ, विक्ट्री है आपका, बार बार विक्ट्री का कार्ड है, ये सच है, ये मानिए आप मेरी बात। और ये जब वो होगा ना, वो थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा ना, तो इतना पैशनेट कर्मा मिलेगा ना उनको, मतलब सोच रहे उनके मतलब सारे सपनों के ऐसे बोलते हैं धज्जियाँ उड़ जाएगी, आग जैसे पैशनेट आग है तो आग लग जाएगी उनके सपनों को, फिनिश हो जाएंगे, ऐसे बोल सकते हो आप। और ये ट्रुथ है, एस ऑफ, ये बात तो मैं बोलती हूँ काफ़ी लोगों का मुझे है ना लग रहा है कि विद इन 1 मंथ आपको, आपके पर्सन को आप देखोगे थर्ड पार्टी को शायद कर्मा फेस करने पड़ेगा। किसी का बहुत ज़्यादा ही कर्मा भी उन्होंने बैलेंस नहीं किया है और बहुत टाइम लग रहा है, तो उनको 1 साल भी लग सकता है कि है ना उनका थर्ड पार्टी को कर्मा मिलते ऐसे भी बोल सकते हो कि मिलेगा तो डेफिनेटली। क्योंकि ये चैरियट कार्ड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखो इसमें यिंग यांग का साइन भी है, तो इसमें यिंग यांग कौन होता है, मैं क्या ना मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं, जो उनको कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, समझ रहे हो। तो ये एक बैटल है और ये बैटल के बाद में एक जीत आती है, तो ये बैटल आपको लड़नी पड़ेगी। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि आपके साथ में एंजल्स है
तो आप ये बैटल डेफिनेटली जीतोगे, क्योंकि 10 ऑफ रोड्स अगर साइकिल कंप्लीशन का टाइम आ गया थर्ड पार्टी का, कितने भी सिक्रेटिव हो, कितना भी कुछ हो, उनका मुझे काफ़ी लग रहा है। सपोज़ किसी का 1 महीने में नहीं होता है, ये मैं 10 बोल रही हूँ, 10 मतलब अक्टूबर में हो सकता है कि अक्टूबर के बाद आपको मालूम पड़े कि ये पर्सन का थर्ड पार्टी को बहुत बुरी तरह से कर्मा मिल रहा है, या उनके साथ में स्टार्ट हो गया है अक्टूबर के बाद में, या 10th मंथ में, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट कार्ड ही उस चीज़ का आ गया 10 मंथ्स का। तो फिर ये या तो फिर 10th अक्टूबर हो सकता है, तो अक्टूबर में अक्टूबर इज़ अ 10th मंथ, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। या फिर ना किसी लोगों का मैं बोल रही हूँ 1 महीना भी हो सकता है, किसी का 1 साल भी हो सकता है, किसी को अक्टूबर में भी हो सकता है, मतलब 4 मंथ्स बोल सकते हो, और किसी का 10 मंथ्स भी लग सकता है। ये बहुत पॉसिबिलिटी है, ये पर्सन को जो कर्मा फेस करेंगे उनको इतना टाइम लग जाएगा डेफिनेटली। इसलिए आपको बोल रही हूँ रोज़ कर्मा क्लिनजिंग कीजिए। कर्मा क्लिनजिंग करने से आपके कर्मा जब कैसे जैसे कटेंगे वैसे वैसे आप ना यूनिवर्स से क्लोज हो जाते हो, और आपको ये मैटर भी नहीं करेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है ये, क्या जस्टिस का शनिदेव, आज शनिदेव का डे है। अगर जो लोग शनि की पूजा नहीं करते तो शनि से जस्टिस मांगिए और उनसे पूजा कीजिए। शनिदेव भी कर्मा के गॉड है, गॉड ऑफ कर्मा है, तो उनकी पूजा करते हैं। या तो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए, या काला तिल चढ़ाइए, और साथ में जल में थोड़ा काला तिल डाल के चढ़ाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा कि उससे आपके शनिदेव आपने जो लोग आपके सामने रॉन्ग किए हैं तो वो आपके समय आपको उसका जस्टिस मिलेगा, और आपने जो गुड कर्मा किया उसका भी जस्टिस आपको मिलेगा। तो आप शनिदेव से डेफिनेटली मैं बोलूँगी लोगों को कि आप शनिदेव की पूजा कीजिए, तो बहुत लॉ ऑफ कर्मा है वो, तब वो उनको दिया ही, वो दुनिया का चार्ज ही देख के रखे हैं कि आप सबका राइट और रॉन्ग देख के आपको उनको उनके हिसाब से फल देना है, तो वो शनिदेव का काम है। डेफिनेटली अबेंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो कोई भी 11 नंबर का कार्ड है, लेकिन आपको बोलते हैं ना आपके कर्मा बैगेज क्लियर होने के बाद में, और सामने वाले को जब आपका कर्मा बैगेज क्लियर होगा वैसे ही सामने वाले को कर्मा का लेसन्स मिलेगा, तो अब आपकी लाइफ में अबेंडेंस आना शुरू होएगा। और ये फॉर श्योर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्मिंग मुझे थर्ड पार्टी बोलते हैं ना, इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे थर्ड पार्टी उनकी। देखो स्ट्रॉन्ग वार्मिंग आप देखें तो जब नॉर्मल टावर काट आता है तो उसमें कैसे ऊपर से नीचे लोग गिर रहे होते हैं, समझ रहे हो, लेकिन इसमें आप देख रहे हो किस तरह से बवंडर उठा हुआ है, किस तरह से एक तूफान, मतलब उनकी ज़िंदगी में एक तूफान जैसा आ जाएगा, उनको लगेगा सब चीज़ ख़त्म हो गया, इस तरह से हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा ब्रोकन हार्ट हो जाएंगे वो थर्ड पार्टी। इतने इसमें भी 10 नंबर का कार्ड है, तो मैं और भी बोल रही हूँ। और 10 नंबर कार्ड डेस्टिनी कार्ड भी होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और एक टैरो के हिसाब से भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है। मतलब डेस्टिनी में उनके लिखा होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी के हिसाब से कर्मा चल रहा है ना, तो वो उनका कर्मा का बैक फॉल उनको डेफिनेटली मिलेगा। और स्टॉर्म वार्मिंग उनकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली स्टॉर्म्स आते हुए ऐसे ना, उनकी लाइफ तितर बितर होते हुए दिख रही है, और ना उनके हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्रोकन होते हुए दिख रहे हैं। ये फॉर श्योर है, मुझे ऐसे दिख ही रहा है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। एक मून कार्ड का भी देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं मून कार्ड। टाइम टू ब्रीथ आउट, और नीचे बेस में है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होकर नहीं चल सकते हो कि सामने वाले को कब होगा, गॉड को दिन भर कंप्लेन आप नहीं कर सकते हो। आपको खुद को भी एक प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा, खुद पे वर्कआउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप। एक गुड कर्मा, क्रिएटिंग गुड कर्मा, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, जपा जाप करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हम हमारे कर्मास क्लियर करते हैं। इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट, समझ रहे हो। अगर आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है आपको, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ब्रीद आउट कीजिए, चिल आउट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कि जो कीजिए जो आपको पसंद है। ऐसे नहीं कि फोर्सफुली मुझे करना है कि अरे ये करना है ज़रूरी है, नहीं तो मेरा कर्मा क्लियर नहीं होगा, ऐसे सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। गॉड बोला टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीद आउट। और जो कोई अगर रॉन्ग भी कर रहा है आपके साथ में, तो आप उस पर इतना ज़्यादा सोचो मत, उनको गॉड के भरोसे छोड़ दो। हाँ कि हाँ देखा मैं, गॉड अपने आप देखेंगे, आप अपने कर्मा पे फोकस करो, उनके कर्मा पे मत फोकस कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। हो सके तो आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन दीजिए अपने पास, जिस भी गॉड को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो आप, या आप अपनी जीसस को मानते हो, या अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उन गॉड का सपोर्ट आप ना देखो मांगो। ये कार्ड ही ऐसा खुल गया, देखो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपके और आपके पर्सन में एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, एक बॉन्ड है, जो कभी भी अंदर बगैर बोलेगा, बोलते हैं हम बगैर बोले एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। तो वो दोनों, वो चीज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में। और देखो ये आइज़ इसमें दिख रहे हैं, आपकी दोनों के अंदर के मन की आइज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है,
तो सो आप लोग को वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपके पर्सन आपको समझते हैं, वो ऊपर से चाहे कुछ भी बोल दो। कभी कभी क्या होता है, आपके पर्सन है ना, आप गॉड ऐसे आपको दिखाएगा कि वो आपके पर्सन आपके साथ में इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, इस तरह से आपके वर्ड्स बोल देंगे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे लायक ही नहीं है। मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम्स में बहुत ज़्यादा ऐसे होता है। तो आपको है ना लगेगा मैं इसको छोड़ दूँ, लेकिन 2 दिन आप ऐसे सोचोगे, तीसरे दिन आप वापस से उनकी तरफ वापस हो जाओगे। क्योंकि ये क्यों हो जाते हो, क्योंकि वो गॉड उनको इस तरह से बुलवाता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते होते, वो अपने ना वूंड से हील नहीं हुए, इसलिए गॉड आपका राइट टाइम नहीं है, इसलिए आपको अभी है ना ये कर रहे होगे। क्योंकि मैंने कल एक मैसेज पढ़ा था यूट्यूब पे, किसी ने बोला कि साईं बाबा का मुझे मैसेज मिला, वहाँ पे देखा मैंने साईं बाबा की फ़ोटो थे, उस मैसेज लिखा हुआ था कि मैंने अभी आपके काम को ना पोस्टपोन किया है, तो कोई रीज़न होगा, क्योंकि राइट टाइम नहीं है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि आपका काम अभी होना चाहिए, तो मैं उसको प्रीपोन करके पुश करके तुरंत 1 दिन में करा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मुझे मैसेज मिला, तो मुझे लगा ये मैसेज मुझे आप लोगों को भी कलेक्टिव को देना चाहिए कि साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लगा। मुझे लगा सही बोल रहे हैं कि अभी शायद राइट टाइम नहीं होगा, इसलिए वो लोग पुश कर रहे हैं, और लेकिन जिस दिन राइट टाइम आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और 1 दिन में आपका काम हो जाएगा। देखो आपको बोल रही हूँ ना, आप अपने आपको डिवाइन सपोर्ट है, आप जिस भी गॉड को मानते हो, अपने आपको अपने पर्सन को आप वो प्रोटेक्शन दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।